सभी, मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटरपुर से। तो आज मैं लेके आई हूँ एक नया चैप्टर स्पॉटिंग ऑफ सिमिलर, जिसका फर्स्ट एपिसोड ये है। और स्पॉटिंग ऑफ डिसिमिलर को हम क्या कहते हैं? असमान को चिन्हित करना, यानी कि कौन सा चीज आपका इसमें डिफरेंट है तो उसको अलग करना होगा। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर है, बट उससे पहले आप इसका इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, जिसमें कहा गया निम्न प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो अलग हैं। ए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका भूकंप, बी ज्वालामुखी, सी सुनामी, डी विश्वव्यापी तापक्रम ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि या फिर ग्लोबल वार्मिंग। तो आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सब क्या हो गई आपकी। तो आप देख रहे होंगे जो भूकंप है या ज्वालामुखी है, सुनामी, इन सबसे क्या आ जाता है, आप देखते हो एक तबाही टाइप में मच जाती है जब कभी भूकंप में क्या होता है कि आपकी जान को खतरा रहता है या फिर चीज़ों बहुत सारी बर्बाद हो जाती हैं, कुछ बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। ऐसे ज्वालामुखी में भी यही होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आस पड़ोस की चीज़ों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। सुनामी का भी यही हाल है। देन जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है वो डिफरेंट है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पर, जो कि स्क्रीन पे है। इसमें कहा गया है शेर, ए है शेर माद, बी पक्षी घोंसला, सी बिल्ली म्याऊं, डी मधुमक्खी छत्ता। तो आप देख रहे हैं कि शेर रेशियो मांद, तो मतलब शेर, हमें पता है कि शेर कहाँ रहता है, मांद में रहता है। पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसले में रहते हैं। और मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में रहती है। बट आपका जो सी वाला ऑप्शन दिया गया बिल्ली म्याऊं, यानी कि बिल्ली कोई म्याऊं में रहती नहीं है, बिल्ली जो है म्याऊं की आवाज निकालती है। यानी कि इसमें इसकी वॉइस दी गई कि बिल्ली कैसी आवाज निकालती है, तो वो म्याऊं म्याऊं करके बोलती है। तो इसलिए हमको ये डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि बाकी सबको कहा गया कि कौन किसमें रहता है और ये इसकी आवाज है, इसलिए हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया संपत्ति, ए है ऑप्शन संपत्ति देनदारियां, बी फायदा लाभ, सी नामे श्रेय, डी आमदनी व्यय। तो आप देख रहे होंगे कि पहला दिया है संपत्ति देनदारी, मतलब संपत्ति हमारी कोई चीज प्रॉपर्टी इतनी है, देनदारी मतलब इतना हम किसी को दे रहे हैं। फायदा लाभ, तो हमें पता है कि फायदा और लाभ दोनों समानार्थी दिख रहे हैं, क्योंकि मतलब फायदा होना यानी कि कोई चीज का प्रॉफिट होना, लाभ मीन्स भी प्रॉफिट ही होता है। जबकि संपत्ति मतलब था कि प्रॉफिट हो रहा है, देन देनदारी में मतलब आपकी चीज चली जाएगी वो चीज। तो आप देख रहे हैं एक टाइप का अपोजिट वो दिख रहा है। देन इसके बाद सी नामे और श्रेय, मतलब नाम किसका है और श्रेय किसको जा रहा है, ये भी आपको देख रहे हैं विपरीत है। फिर उसके बाद आमदनी व्यय, यानी कि हम कितना अर्न कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से विपरीत शब्द है। तो इसलिए हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये समानार्थी है, इसलिए डिफरेंट टाइप का है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है मंगल, ए, फिर बी यूरेनस, सी बृहस्पति, डी चंद्रमा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है मंगल, तो मंगल क्या चीज है, ग्रह है। और यूरेनस कैसा है, ये भी ग्रह है। बृहस्पति वो भी ग्रह है, जबकि चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। तो हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पर। इसमें कहा गया ए बकरा, बी बिल्ली, सी मुर्गी, डी गाय। तो आपको पता है कि बकरा क्या है, एक देखा जाए अगर सेंस में हम देखें तो बकरा क्या हो गया, एक मेल पर्सन हो, मतलब मेल हो गया। और क्या कहते हैं, बकरा जमीन पे चलता है। देख, बिल्ली क्या हो गई, वो फीमेल हो गई। देन सी मुर्गी, वो भी फीमेल है। डी गाय। तो आप देख रहे होंगे एक सेंस हम ये भी लगा सकते हैं कि इसका आंसर हमारा बकरा जा सकता है, क्योंकि बाकी सब फीमेल हैं और ये मेल है। बट यहाँ पर इसका आंसर हम ये नहीं रखेंगे, इसका आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा मुर्गी, क्योंकि बकरा जो है जमीन पे चलता है, बिल्ली भी जमीन पे चलती है, गाय भी जमीन पे चलती है, मुर्गा भी चलता है मुर्गी, बट वो उड़ सकती है और बाकी चीजें उड़ नहीं सकती। इसलिए हमारा एक डिफरेंट आंसर होना चाहिए कि हम कौन से और तरीके से सोच सकते हैं, लॉजिक लगाना है। तो इसलिए आपका सी आंसर इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि मुर्गी इसका ऑप्शन होगा। फिर आते हैं सिक्स क्वेश्चन। इसमें कहा गया है ए टोनी ब्लेयर, बी ब्लेच पास्कल, सी सर आइजैक न्यूटन, डी जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ब्लेच पास्कल, सर आइजैक न्यूटन, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये सब हमें क्या दिख रहे हैं, ये भौतिक वैज्ञानिक
भौतिक विज्ञानी दिख रहे हैं, यानी कि फिजिक्स साइंटिस्ट दिख रहे हैं। जबकि टोनी ब्लेयर क्या है, डिफरेंट है। और टोनी ब्लेयर हैं कौन? टोनी ब्लेयर जो है हमारे, वो ब्रिटेन के राजनेता हैं। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, इसलिए हमारा ए आंसर 6 का राइट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 7 नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है ए पार्ट गेंडा, बी शेर, सी बाघ, डी भेड़िया। यानी कि इनमें से कौन सा डिफरेंट होगा। तो हम देख रहे हैं शेर, बाघ, भेड़िया, ये सब कैसे होते हैं, ये सब मांसाहारी होते हैं, यानी कि मांस खाते हैं। कभी ये जो शेर होगा वो क्या करता है, मनुष्य को भी खा लेता है, किसी भी चीज को खा लेता है, यानी कि वो मांसाहारी। जबकि गेंडा कैसा हो गया, वो शाकाहारी है। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। देन अब आते हैं 8 क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया ए नई दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी पुणे, डी वाराणसी। तो आप देख रहे होगे कि ये सब क्या दिए हैं आपको। जो नई दिल्ली है वो हमें क्या पता चल रहा है, नई दिल्ली एक शहर तो है, बट क्या है, वो भारत की राजधानी है। जबकि इलाहाबाद, पुणे, वाराणसी ये सब क्या है, नगर हैं भारत के। तो आपका डिफरेंट आंसर क्या हो गया, ए। तो ए नई दिल्ली इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है ए पार्ट में बल्ब फिलामेंट, बी पेंसिल शीशा, सी पत्ता फूल, डी फल बीज। यानी कि फिलामेंट जो होता है उसी के कारण बल्ब जलता है, या शीशा। अब देखो बी ऑप्शन में दिया शीशा पेंसिल, यानी कि शीशे से ही पेंसिल बनती है। देन आप देख रहे हो फिर क्या दिया गया आपको, पत्ता फूल। पत्ता और फूल क्या हो गए, अलग अलग चीजें हो गई। फल बीज, बीज से ही फल बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो पत्ता और फूल का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। तो इसलिए हमारा इसका जो सी ऑप्शन होगा वो अलग नजर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा इसका हो जाएगा, यानी कि 9th का सी ऑप्शन पत्ता फूल ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं अपने 10 क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है साड़ी, ए साड़ी, बी फ्रॉक, सी स्कर्ट, डी पगड़ी। तो आप देख रहे हो एक सेंस हम ये लगा सकते हैं कि साड़ी पहनने वाली चीज है, फ्रॉक भी पहनी जाती, स्कर्ट भी पहनी जाती है। जबकि पगड़ी क्या है, वो ऊपर सर पर लगाई जाती है। यानी कि ये सब कपड़े वाली चीजें हैं पहनने की, और ये पगड़ी बांधने वाली चीज है। तो हमारा डी डिफरेंट आंसर है, यानी कि डी इज द पगड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया ए पायलट, बी यात्री, सी ड्राइवर, डी नाविक। यानी कि पायलट क्या होता है, क्या चलाता है, एरोप्लेन चलाता है। यात्री तो मतलब जो पैसेंजर्स होते हैं, जो हम लोग बैठते हैं, वो पैसेंजर्स हो गए, किसी में भी बैठ सकते हैं वो, ठीक। सी ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर क्या करता है, कार वार ड्राइव करता है। डी नाविक, जो नाव चलाए वो नाविक। यानी कि ड्राइवर, नाविक, पायलट ये सब क्या है, किसी चीज को चलाने वाले। जबकि यात्री क्या है, खुद ही एक चीज डिफरेंट टाइप की चीज हो गई। जबकि ये सब किसी चीज को ड्राइव कर रहे हैं। तो हमारा बी आंसर जो है ड्राइव, वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कलाकार, पेंटिंग, बी नान बाई केक, सी मोची जूते, डी घड़ी समय। तो हम देख रहे हैं कि कलाकार क्या करता है, पेंटिंग बनाता है, नान बाई जो होती है वो केक बनाती है, मोची जूते को बनाता है, घड़ी समय बतलाती है, बट ये नहीं कि घड़ी समय को बनाती है। तो हमारा डी आंसर डिफरेंट है, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। तो ये थे आपकी सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। इसमें से आपको यूपीपी में देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे 1-2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू क्लास।